हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हिंदी क्लास में। मैं राजकिशोर सर आप सभी को आज मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता कुछ काम करो का भावार्थ अर्थात अर्थ मीनिंग मतलब बताऊंगा। इससे पहले कि हम लोग मैथिली शरण गुप्त जी का संक्षिप्त परिचय जान लें तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी के चिरगांव में 3 अगस्त सन 1886 में हुआ था और इनके पिता सेठ रामचरण जी भी एक श्रेष्ठ कवि थे और ये अपने विद्यार्थी जीवन में अर्थात स्कूल टाइम में स्कूल में होने वाले खेल कूद में अधिक ध्यान देते थे। ये मैथिली शरण जी का एक बहुत ही विशेष प्रकार की विशेषता है अन्य कवियों की अपेक्षा। अब हम लोग मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता जो कुछ काम करो है उसका हम लोग भावार्थ जानेंगे। तो इस कविता में मैथिली शरण गुप्त मानवीय जीवन के महत्व के ऊपर प्रकाश डाले हैं। इस कविता के प्रारंभ के पंक्तियों के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त मानवीय जीवन की ओर संकेत करते हुए हम लोगों से बताते हैं या हम लोग को संकेत करते हैं कि मानवीय जीवन अर्थात मनुष्य जीवन जो इस दुनिया में, इस जग में, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ जीवन है। इन सब के अलावे बहुत सारा जीव है और उन जीवों में मनुष्य ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ बुद्धिमान है जिनको बहुत बड़ी उपाधि दी गई है। अर्थात कहने का मतलब है कि मनुष्य से आगे मनुष्य की तरह इस जग में कोई जीव नहीं है। इसलिए मैथिली शरण गुप्त हम लोगों को इसका महत्व, इसका बोध कराते हुए ये बताते हैं कि इस जन्म को अर्थात मनुष्य जन्म को व्यर्थ के कामों में नहीं लगाना चाहिए। जैसा कि आप कविता के नाम से ही समझ गए होंगे, कुछ काम करो। कुछ काम करो का मतलब ही है कि कुछ ऐसा काम करो जिससे इस जग के लोगों का भला हो सके और जग के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सके आपका काम, जिससे आपके नाम का जग में चर्चा हो और आपके द्वारा किए गए कामों को देखकर सुनकर लोग भी उस प्रकार का बनना चाहता हो। इसलिए कवि कहते हैं कि जग अर्थात संसार के लोगों का भला हो सके, आपके नाम का चर्चा हो, इसे देखकर समाज के कई लोग भी आपके जैसा बनना चाहता हो, जिससे समाज के
दिन दुखियों और अनाथ व्यक्तियों का भला हो सके। जैसे शिक्षा से अनभिज्ञ अर्थात दूर बच्चों को शिक्षा के लिए जागरूक करना एवं इसके लिए उपयुक्त पुस्तक, कॉपी, पेन, पोशाक आदि का वितरण करना। पुनः कवि कविता में आगे बढ़ते हुए हम लोगों से प्रश्न करते हुए पूछते हैं, या फिर मानवीय जीवन या फिर मनुष्य से प्रश्न करते हुए कविता के माध्यम से पूछते हैं अपने शब्दों में कि बताओ यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो। अर्थात हम लोगों का जो जन्म हुआ है वह किस अर्थ के लिए हुआ है, उसका क्या मतलब है, क्यों आपका इस जग में आना हुआ, उसका कुछ मतलब है, उस अर्थ को आप बताओ। इसी को कवि अपने शब्दों में बोले हैं कि यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, मतलब आप बताइए। तो कवि इसका मतलब बताते हुए कहते हैं कि हमें अपने जन्म का कुछ मतलब, कुछ अर्थ निकालना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे समाज में एक विशेष प्रकार की पहचान बने, आपसे समाज के लोगों का भलाई हो सके। नहीं, ऐसा काम करना चाहिए जिससे ये महत्वपूर्ण और बहुमूल्य मानवीय जीवन बेकार ना हो जाए। कवि ऐसे ही महत्वपूर्ण कार्यों में अपने तन की शक्ति को, ताकत को, ऊर्जा को, विद्या को, विवेक को लगाने कहते हैं, जिससे समाज के सभी समुदाय के लोगों का भलाई हो सके। सभी समुदाय से मतलब है सभी जाति वर्ग, सभी समाज के वर्ग, समाज के सभी वर्ग, छोटे बड़े, गरीब, सभी को मदद हो सके। अगर लोग ऐसा नहीं कर पाता है, या अगर लोग ऐसा नहीं करता है, और जो लोग ऐसा नहीं करता है उन्हें या उनके जीवन से वास्तविक खुशियां काफी दूर हो जाता है, उन्हें अपने जीवन में वास्तविक खुशी प्राप्त नहीं होती है। कवि कहते हैं कि ऐसा नहीं करने वाले लोगों के मन में निराशा का भाव भर जाता है। जीवन में निरस्ता अर्थात किसी कार्य को लेकर उनमें उत्सुकता, कार्य को करने की ललक, लगनता, ताकत नहीं रह जाती है। इसलिए कि जब लोग ऐसा करता है और जब लोगों के द्वारा अपनी नामों की चर्चा बढ़ाई वास्तविक रूप में सुनता है, तो उन्हें ताकत मिलता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और जीवन में, मानवीय जीवन में इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं होती है। इसलिए कवि बार बार ये बताते हैं कि कुछ काम करो, कुछ काम करो, नर हो ना निराश करो मन को।
नर हो ना निराश करो मन को। इसका मतलब है कि इस दुनिया में आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारा जीव है जो सब श्रेष्ठ है, परंतु उनमें से सबसे श्रेष्ठ नर होता है, मनुष्य है। इसलिए आप अपने मन को निराश ना करो, कुछ काम करो। कवि इसी संदर्भ में कहते हैं कि ईश्वर इन महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए हमें या हम मनुष्यों को, हम लोगों को उपहार स्वरूप 2 हाथ दिए हैं और इच्छा के अनुकूल इन कार्यों को अंजाम देने के लिए वस्तु दिए हैं। नहीं, और यह सृष्टि का, इस संसार का यह नियम रहा है। यह सिर्फ आज नहीं, वर्तमान में नहीं, बल्कि वर्षों से चला आ रहा है। यह सृष्टि इसी प्रकार से चलती आ रही है। इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए और ईश्वर के बताए हुए मार्ग को अपनाना चाहिए। फिर भी यदि तुम इन मार्ग पर नहीं चलते हो या नहीं जाते हो या ईश्वर द्वारा बताए गए मार्ग को नहीं अपनाते हो या नहीं अपनाओगे, तो फिर यह दोष, तो फिर इसमें दोष किसका है? कवि पुनः अंतिम पंक्ति के माध्यम से एक बार फिर कहते हैं कि तुम किसी भी धन को अल्भय अर्थात दुर्लभ मत समझो। उसे प्राप्त अवश्य करो। उसे प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई रास्ता खोजो। कोई ना कोई रास्ता है जिससे आप उसे प्राप्त अवश्य कर सकते हो। बैठो मत इसलिए कि आप नर हो, आप सर्वश्रेष्ठ हो, आपका जीवन बहुमूल्य है, महान है। कुछ काम करो, कुछ काम करो। ओके, बाय।